हम सभी इस स्टेज से निकल चुके हैं। जब हमें शुरू में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आता है या हमें समझ आना शुरू होता है कि स्पिरिचुअल ज्ञान है, तो हम बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे डिस्कोर्सेस पढ़ते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी ज्ञान के प्रति पिपासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस टाइम में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। मैंने जैसे डॉक्टर गिरधर से भी बात हुई, डॉक्टर संदीप जोत ने अपनी एक पूरी सीरीज़ बुक्स के ऊपर की है। तो वी गो थ्रू बुक्स, तो मैंने काफ़ी सारी नॉलेज थ्रू बुक्स गेन करने की कोशिश की, ताकि मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकूँ कि जो नॉलेज, जो विज़डम मुझे प्रोवाइड की गई है, क्या ऐसी नॉलेज वाक़ई दुनिया में एग्ज़िस्ट भी करती है कि नहीं? क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। सो आई वेंट थ्रू बुक्स। और आप जब तैयार होते हो तो मुझे इस समय में बहुत सारी ऐसी बुक्स गिफ्ट मिली या ऑडियो सीरीज गिफ्ट मिली, जो कि मुझे इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी और उसमें मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही थी। जैसे जैसे मैं ये नॉलेज गेन करती गई, मैंने नोट किया कि मेरे जो फिजिकल सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगे। आई वॉज मच मोर कंफर्टेबल नाउ विद माई सेल्फ, विद माई बॉडी। जितनी कि मैं पहले परेशान थी, जो 3 साल 2 साल मैंने हॉस्पिटल के इन और आउट चक्कर लगाए, वो धीरे धीरे शांत होने लग गया। अब when the student is ready, the teacher appears. टीचर्स हम हमेशा स्पिरिचुअल गुरुज नहीं होते। मेरी लाइफ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैंने किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो किया। मेरी लाइफ के छोटे छोटे टीचर्स थे, जो मेरे और आपकी तरह बिल्कुल साधारण लोग थे, जिन्होंने आके मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया। तो मेरा फर्स्ट टीचर जो था, जो मैं कॉन्शियसली याद कर सकती हूँ, इससे पहले भी रहे होंगे बट मेरे को वो मेरी कॉन्शियसनेस में नहीं थे। वो एक बीटेक का स्टूडेंट था, वो कंप्यूटर्स पढ़ रहा था। तो मैंने उसकी कुछ शायद प्रॉब्लम हल की और वो मेरे घर आया और उसने मुझे इंटरनेट के बारे में सिखाया। अब आई 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 बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ पे कंप्यूटर बिल्कुल शुरू शुरू में आया था। और क्योंकि हम स्कूल छोड़ चुके थे, तो कंप्यूटर सीखने का एकमात्र माध्यम कि आप अपना लैपटॉप खरीदें और उस पर धीरे धीरे करके टिक टिक करके सीखें या कंप्यूटर का छोटा सा कोर्स करें। बट आई गॉट मैरिड और हम सभी औरतों के पास इतना समय नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस लें बच्चों के साथ या घर के साथ मैनेज कर पाएं। तो दिस फेलो ही केम एंड taught me about Google, he taught me about surfing, he taught me about Facebook। ऐसे कमेंट करें, ऐसे लाइक करें, ऐसे शेयर करें। तो मेरे लिए जो सारी नॉलेज थी, दैट केम ऑन टू माई फिंगर टिप्स। मेरे लिए तो जैसे आकाश खुल गया। और फेसबुक के माध्यम से मैं अपने बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स को ढूंढने में लग गई, जो मैं अपने स्कूल के टाइम में पीछे छोड़कर आई हुई थी। तो द वर्ल्ड बिकेम रियली स्मॉल एंड इट केम टू माई फिंगर टिप्स बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट गुरु, हु वॉज अ young engineer student. My second guru was my friend. She was going through a very tough time in her marriage. She was a single mother with 2 daughters. She gave me the courage to face my problems. She was my guru in this regard. तो मैं अपने फियर्स से निकल के करेज में उसकी वजह से पहुंची। अभी मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही थी और मुझे उसमें कोई भी हल नहीं मिल रहा था, और जो भी कोई उपाय बताए, ये लेडीज़ मेरे साथ रेज़ोनेट कर सकती हैं कि हमें लगता है कि कोई हमें बता दे कि हमारी प्रॉब्लम कैसे हल होगी और हम उसको वही कर लेंगे। तो आई हैव दिस आईएएस फ्रेंड ऑफ माइन who came into my life and she told me कि तुम ऐसा करो कि तुम एक ना जर्नल मेंटेन करो, और इस जर्नल में आपने क्या करना है, 21 डेज के लिए अपने हस्बैंड के प्रति ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, फॉरगिवनेस का भाव करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 चीजें लिखने के बाद मेरे पास लिखने के लिए, बताने के लिए कुछ था ही नहीं। आई कॉल्ड हर अप अगेन। मैंने कहा मुझसे तो ये हो ही नहीं पा रहा, मुझे तो 4 चीजों के अलावा कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा। तो शी टोल्ड मी कि तुम छोटी छोटी चीजों की जो ब्लेसिंग्स हैं उसके बारे में लिखो, उनके बारे में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, अप्रिशिएट करो उनको। शुरू में मुश्किल लगा बट आई स्टार्टेड विद दिस जर्नल। और करते करते मेरी मैरिज तो नहीं इम्प्रूव हुई, बट मेरा मेरे हस्बैंड के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो बदलने लगा। तो ग्रेटिट्यूड आसान था, अप्रिसिएशन आसान था, बट फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस वाज अ वेरी 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 डिफिकल्ट लेसन फॉर मी टू लर्न। क्योंकि मैं कितनी ही कोशिश करती थी, मैं पास्ट की जितनी भी पेनफुल मेमोरीज थी उनसे दूर जा ही नहीं पा रही थी और फॉरगिव ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फॉरगिवनेस वाकई एक बहुत डिफिकल्ट स्पिरिचुअल लेसन होता है। 20वें दिन तक आते आते मुझे समझ आया कि फॉरगिवनेस मैंने उनको नहीं देना। फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट विच आई एम गोइंग टू गिव टू माई सेल्फ। क्योंकि जैसे जैसे मैं उनको माफ करती गई, मैंने देखा कि मैं
सडनली फ्री हो रही हूँ, मैं लिबरेट हो रही हूँ, मैं अब उतना फंसा हुआ महसूस नहीं कर रही। तो फॉरगिवनेस हालांकि वाज वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर, बट it took me some time and I realized that I was giving myself this wonderful gift of forgiveness. तो अब मैंने करेज के बारे में समझ लिया, मैंने फॉरगिवनेस के बारे में समझा, मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में समझा और मैंने अप्रिसिएशन के बारे में समझा। मैं आगे इसको लेके बढ़ती गई। जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल लेसन्स मैं सीखती गई, आई बिकेम इवन मोर कंफर्टेबल इन माई बॉडी, इवन मोर कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। बट जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं, आई एम ट्रेन्ड इन द सिस्टम ऑफ एलोपैथी, आई एम एन एमबीबीएस एंड डीजीओ। हमारे सिस्टम में क्यूरेटिव तो बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे सोल के बारे में, स्पिरिट के बारे में ये चीजें नहीं थी। और मैंने इतने सारे अपने टेस्ट करा के देखे थे, तो उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं आई। तो मुझे रियलाइज होने लग गया कि मैं बीमार तो हूं, पर बीमार शरीर नहीं है, बीमार कुछ और है। अब वो कुछ और तो हमारे एलोपैथिक सिस्टम में बताते नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं, बट आई वाज नॉट हैविंग एनी मेंटल सिम्टम्स। जो बातें मैं फील कर रही थी वो किसी और ही लेवल पे था। तो आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयुर्वेदा ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज आयुर्वेदा बात कर रहा था प्रवृत्ति की, कफ, पित्त, और मैं इसको अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि मैं कहाँ कहाँ वो दोष है, क्या आत्मा के साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो आई वाज रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयुर्वेदा। I was always also attracted towards other complementary medicines, क्योंकि मुझे समझ आने लग गया कि जो मेरे साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी दवाइयाँ नहीं है, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए। तो इफ यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, देर आर 4 मोडालिटीज जिसके ऊपर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम बेस्ड होता है। अब इन मोडालिटीज में आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेडिटेशन इन द माइंड बॉडी मेडिसिन सिस्टम। बायोलॉजिकली बेस्ड सिस्टम में आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डाइट एंड न्यूट्रिशन पार्ट। उसके बाद आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्यूप्रेशर, एंड फाइनली आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योगा। तो इसके साथ ही मेरे नेक्स्ट टीचर ने मेरी लाइफ में पैर रखा। मेरे योगा टीचर बहुत यंग, मुझसे उम्र में आधे थे। वो अभी ऋषिकेश से योगा सीख कर ही आए थे और ही स्टार्टेड विद योगा क्लासेस। तो हमारी योगा क्लासेस बहुत मजेदार होती थी। मंडे टू सैटरडे वो हमें रेगुलर योगा कराते थे। संडे वाला हमारा जो दिन होता था उसमें हम कुछ कुछ नया नया कुछ एक्टिविटीज करते थे। तो वो हमें उन्होंने संडे के दिन हमें योगा में चक्रा मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, म्यूजिक, कलर्स, ये सारी चीजें वो हमारे साथ संडे को एक्सपेरिमेंट किया करते थे। Out of that, I remember 2 types of meditation that he did, which became the turning points in my life. एक मेडिटेशन ऐसा था जिसमें हमें 15 मिनट के लिए लगातार वाइब्रेट करना होता था, पूरी बॉडी को बहुत तेजी से वाइब्रेट करना होता था, और 15 मिनट के बाद एकदम म्यूजिक स्टॉप होता था एंड वी हैड टू जस्ट स्टॉप। जब आप 15 मिनट्स वाइब्रेट करते हैं, आपका माइंड बिल्कुल शट हो जाता है। 15 मिनट के बाद जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में था वो नथिंगनेस, एक वैक्यूम, जहां पे कोई थॉट, कोई एक्शन, कुछ भी नहीं था। एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट मेडिटेशन मेंट। हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं मेडिटेशन में, वो मुझे उस एक्सरसाइज से समझ आया। एक और बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज वो करते थे, हमें आंख बंद करके म्यूजिक के ऊपर डांस करना होता था। तो आप 30 मिनट्स का ये सेशन होता था, आप आंख बंद करते थे, बीच बीच में हम एक दूसरे में टकरा भी जाते थे। तो 30 मिनट्स के सेशन में हमें म्यूजिक पे डांस करना होता था। एंड आई हैड अनदर ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग दिस सेशन, क्योंकि जब हम डांस कर रहे थे और वो म्यूजिक चल रहा था, वो फ्लूट का म्यूजिक था, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे गोपियों को श्री कृष्ण के साथ रासलीला के समय अनुभव हुआ होगा। और मैं अब उस समय समझ पाई कि हर गोपी ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं। और हर आदमी परमात्मा को जैसा वो चाहता है उसी आकार में, उसी शेप में, उसी स्वरूप में पाता है, जहां उसकी सोच, उसकी समझ और चाहत होती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था कि इस मोड़ के बाद मेरा परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप
फॉर्म हो गया कि मैं उसको अपनी लाइफ में एक पर्सन की तरह, एक एनर्जी की तरह परसीव करने लग गई, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इनके साथ डांस कर सकती हूँ तो मैं इनके साथ रह भी सकती हूँ, जाग भी सकती हूँ, सो भी सकती हूँ। तो इट बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। इसके अलावा जब आप सेल्फ की जर्नी पे निकलते हैं तो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। सो लाइक अदर सीकर्स, आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो। तो 2009 से लेकर 2012 तक मैंने ये सभी विधाओं का अध्ययन किया और इसमें अपने आप को और अपनी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। अब पहला ब्रेक थ्रू आया 2007 में, फिर 2009 में। My next breakthrough came in 2012.